सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। आज मन में एक भाव आया। प्रातःकालीन बेला में एक हमारे सहपाठी मित्र हैं शिवहरि जी, उनसे हमारा संवाद हुआ तो कुछ बातें ऐसी हुई कि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों से मन बहुत अत्यंत भाव से उद्विग्न हो जाता है, चिंतन में चले जाता है, चिंता में चले जाता है। तो भगवत कृपा से बैठे थे, संवाद हुआ और संवाद के साथ साथ क्या हुआ कि हमने कहा कि ये जो जीवन है ना, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का संगम है और प्रतिकूल परिस्थिति से भयभीत होकर केवल अनुकूल परिस्थितियों की ओर भागना, इसमें जीवन की सुंदरता नहीं है। जीवन की वास्तविक सुंदरता तो आपको प्रतिकूलता में ही मिलेगी और प्रतिकूलता से भागकर कहाँ तक जाओगे। शरीर, इसमें रोग ना आए, आप प्रयत्न कर लो, रोग तो आएंगे। और शरीरम व्याधि मंदिरम, आप चाहते हो कि शरीर निरोगी रहे, रिष्ट पुष्ट वाले पौष्टिक आहार से युक्त भोजन भी कर लो, कहीं न कहीं से रोग को स्वीकार कर लेगा। कहने का मतलब क्या है, जीवन की प्रत्येक प्रतिकूलता ही इसकी सुंदरता है, जीवन की सुंदरता है। और जो प्रतिकूलता से भयभीत होकर अनुकूलता की ओर भागता है ना, उसके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रतिकूलता होती है। और जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थिति आए, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दोनों का आनंदमय भाव से आनंद लीजिए। इसलिए अनुभव कीजिए कि ये सुंदरता है। जीवन में प्रतिकूलता है, शरीर में रोग हैं तो ये शरीर की सुंदरता है, और जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो जीवन की सुंदरता है। सदैव दोनों प्रकार की परिस्थितियों का स्वागत कीजिए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो। और जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत अभिनंदन करना प्रारंभ कर दिया हो, वो तपस्वी है। उसके जीवन में किसी प्रकार का वो रहता नहीं है। आती हैं परिस्थितियाँ, अनेक प्रकार की आती हैं, आनंद से जीवन को जिए। इस संसार में कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कल तक जो आपके अपने थे वो कल पराये भी हो सकते हैं, जो कल पराये थे वो अपने भी हो सकते हैं। बस लक्ष्य रखना है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना लक्ष्य को चिंतन करना है। नदी का किनारा होता है, इसी तरह से ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ इस जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। इन किनारों के बीच में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का भाव के साथ ही आपको बहकर सागर रूपी ब्रह्म को, परमात्मा को या भगवान को प्राप्त करना है। बस बीच में ही समाप्त नहीं हो जाना है, जिससे जीवन की गतियाँ से उस लक्ष्य की प्राप्ति करके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियाँ आपको ले जाएंगी वहीं पर जहाँ पर आपका हमारा गंतव्य है। बस मुस्कुराते हुए उन दोनों परिस्थितियों का आनंद लेते हुए चलिए। यहाँ किसी संसार में किसी से उलझिए मत, आनंदमय तरीके से चलिए और अहर्निश भजन हो। इन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का एक ही आधार है, भगवान का नाम। वो किसी भी कालखंड में नहीं छूटना चाहिए। संसार छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, क्या हो जाएगा, संसार छूट जाएगा तो संसार था कब आपका। और इस संसार में कहते हैं ना लोग, इज्जत चली जाएगी, ये चले जाएगा। सबसे बड़ी इज्जत तो तब जाएगी जब आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करते, तब नाक नहीं कटती, तब इज्जत नहीं जाता। और संसार जो नाशवान है, संसार परिवर्तनशील है,
संसार के मित्रता शत्रुता ये सब परिवर्तनीय हैं, यहाँ नाक कटने की बड़ी डर है। और जिन शरीर के द्वारा भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस मनुष्य शरीर के द्वारा होने वाले कर्तव्य के छूटने के बाद तो नाक नहीं कट रही है, न इज्जत जा रही है। इज्जत तो वहाँ जाना चाहिए तो जो भजन खत्म हो जाए। हाँ, भजन छूटे तो इज्जत जाए महाराज। मनुष्य जी देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम अभियाई। भजन नहीं छूटना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को जिसने आत्मसात कर लिया, जिनको स्वीकार कर लिया, दोनों में जिसने आनंद में रहना प्रारंभ कर दिया, तपस्वी है। इस संसार में किसी से उलझिए मत, सुलझते हुए भगवान को प्राप्त कीजिए। हाँ, और जिस वस्तु से नाक कटता है वो तो एक ही है कि हम संसार को तो अपना मान बैठे। संसार को अपना मानना बुरा नहीं है, संसार में रहने वाले परमात्मा सब में हैं, ये न मानना बुरा है। हाँ, ये ठीक नहीं है। सर्वत्र भगवत चिंतन करते हुए निर्लिप्त भाव से नॉन अटैचमेंट रहते हुए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को बंधन कीजिए इसे करके। हे प्रभु, ये तो हमने सीखा महाराज, बस भगवान के नाम की कृपा से ये सब संभव हुआ है। कष्ट आते हैं जीवन में, दुख आते हैं, वेदना आती हैं, सब प्रकार के भाव आते हैं, बस छूटे ना। क्या चिंतन करते करते गुनगुनाते रहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस कुछ नहीं। यहाँ किसी से किसी भी प्रकार की आपके मन में उलझन न हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना न हो, और अहरनिश सुख हो दुख हो कष्ट हो, ये सब भगवान की कृपा से मिलते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ भी भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। ये दोनों परिस्थितियाँ आपको वास्तविक रूप में तपस्वी बनाने के लिए और भगवान का अनन्य प्रेमी बनाने के लिए आते हैं। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों से भागिए मत। केवल अनुकूल परिस्थितियाँ चाहने वाला व्यक्ति तो अवसरवादी है महाराज। हाँ अवसरवादी है वो, इसलिए अवसरवादी मत बनिए। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में मस्त रहिए, आनंद में रहिए, उन्मत्ता आनंद भाव से गुनगुनाते रहिए। ये आपका चित्त का शोधन ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ करती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो उन्मत्तता आती है, दम्भ आता है, अभिमान आता है। हाँ, अब कोई लोग बोल रहे थे कि महाराज हमारे पास इतनी ज़्यादा मतलब भीड़, हमारे गुरुजी के पीछे इतनी भीड़ आती है। हमारा क्या दोष हुआ अब नर्मदापुर में चतुर्मास करके? हमने तो क्या भीड़ की थी, हम तो भगवान के लिए निकले हैं, अकेले निकले हैं महाराज। जब 25 अक्टूबर को निकले थे ना, तो रास्ते में हम थे, हमारे ठाकुर जी थे, और हमारे साथ हमारा ब्रिज भाई था। और जितने भी संसार में जितने भी लोग मिले उनको प्रणाम करते हुए निकल गए। और आपके कितने लोग भीड़ आती है क्या आती है, हमारा मैटर नहीं। शास्त्र श्रवण करना है हमको, अपना जीवन शुद्ध करना है, और हमारे वृत्ति से शुद्धता चाहिए। और यहाँ जो है ना, हमारे गुरुजी आते हैं तो 10,000 20,000 की पब्लिक आती है, हमारे गुरुजी आते हैं तो इतना हो जाता है। भगवान करे कि आपके गुरुजी के पास लाखों की भीड़ जाए, और भगवान करे कि आपके चारों तरफ से ये प्रसिद्धि का भाव भूख रहे, बस हम अकेले रहें और हमारे साथ हमारे भगवान रहें। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के भाव में कभी किसी भी कालखंड में अपनी मन की उलझनों को नहीं करना है। सत्संग कहाँ मिलता है महाराज? सत्संग व्यक्ति रहते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग के लिए, शास्त्र चिंतन के लिए, उपासना के लिए तो भगवान जिनको चयनित करते हैं वही आ सकता है। और सत्संग और वास्तविक सत्संग मिल जाए ये दुर्लभ है। और वास्तविक सत्संग के लिए जब संसार से छुट्टी मिले तब लोग आएंगे। जब संसार में चिपके हुए लोगों के लिए तो सत्संग है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए जहर है सत्संग। संसार में पद प्रतिष्ठा का भूख वो सत्संग में आ जाए तो उसके पल्ले से ऊपर की चीज़ है। जिनको विशुद्ध रूप से भगवान से प्रेम हो, जो भगवान से प्रेम की प्राधान्यता को जानते हों और प्रेम बढ़ाना चाहते हों,
और अपने मनुष्य जीवन की वास्तविक सुंदरता को जो जानता हो वो सत्संग में आ सकता है। और यहाँ तो कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं। और जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वो भी भगवान की कृपा से आती हैं। तो इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियाँ भगवान के द्वारा भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सादर नमो नारायणाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नर्मदे हर।